महाराज जवाब दिया, मंदिर में पहुंचा, पहले शादी करो, इस बेटी के माँ बाप को बुलाओ, उसके बाद में अंदर कदम रखना। शादी नहीं हुई है तो लेके आगे असगुन नजर आते हैं, असगुन हो रही है, पहले शादी रचा, उसके बाद में महलों में ले जा। रुक्मिणी के माँ बाप को बुलाया गया, महाराज मंदिर में पहुंचे, शादी की सारी तैयारियां की, पंडित को बुलाया, और पंडित को बुलाने के बाद में महाराज रुक्मिणी के साथ में उसी मंदिर में विवाह किया गया। भावरे डालने के बाद में कन्यादान हुआ। और माताएं सबसे पहले आएंगे रुक्मिणी के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची जो भी हैं, उसके बाद में अन्य माताएं बहनें आ जाओ। और सबसे पहले परिचित जी और नवल मैया। कर लियो कन्यादान और रुक्मिणी की है गई सगाई। साउंड मास्टर मैंने माइक के बजाओ। और जो भी माता बहने वो हमने श्रृंगार और साड़ी जो भी बताया था लेके आई हो तो चढ़ा दे। और जो सिंदूर लाई है, सिंदूर उसमें थोड़ा छोड़ देना, थोड़ा वापस ले जाना। कमेटी में जितने भाई निवेदन है सभी लोग आ जाएं। कर लियो कन्यादान
निवेदन है। और जो पीछे भाई खड़े कछुना है तो पैर ही समझ के पैर छू जाओ। जिस किसी को कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में दान करना हो तो कर ले। दान में क्या क्या होता है, जैसे अन्नदान, गाय दान, कूड़ा दान, रक्तदान है। हाँ दान होते हैं, कूड़ा दान होता है, ये बहुत बड़ा होता है कूड़ा दान। हाँ रक्तदान भी माताएं आ जाएं, कुछ नहीं तो तिलक लग जाएं, चरण स्पर्श कर जाएं। देखो भगवान का नहीं है रुक्मिणी है, और वैसे नहीं है तो वैसे तो ही दर्शन तो दे रहे हैं। यही मानो कि यही भगवान का नहीं है रुक्मिणी है। एक एक माताएं आए और चरण स्पर्श करती जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठती जाए।
महाराज आज इधर ध्यान रखना भैया, इधर रुक्मिणी का कन्यादान हुआ। कन्यादान होने के बाद में आज भगवान पुनः रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में रहने लगे। जब द्वारका में रहने लगे महाराज, इधर भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ में, चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में, और महाराज आठवां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ में। इधर एक कर्तासुर नाम का एक राक्षस था, उस राक्षस का दूसरा नाम था भौमासुर। तो भौमासुर राक्षस ने प्रण किया था कि जब तक हम 16,000 कन्या नहीं कर लेंगे तब तक हम अपनी शादी नहीं करेंगे। महाराज 20,000 कन्याएं बंदी बना करके रखता था, कुछ बाकी थी, कितनी 20 तो थी और बाकी थी। तो ध्यान रखना और ध्यान देंगे, श्रीमद् भागवत में कुछ दान आया है, वो इस प्रकार से है। 10 रुपए सौ सिंह सैनी संजरपुर, 10 रुपए अमरजीत सैनी संजरपुर, 10 रुपए रविंद्र सिंह संजरपुर, 10 रुपए रानी सैनी संजरपुर, 10 रुपए लक्ष्मी सैनी संजरपुर, 50 रुपए हबीब खां संजरपुर, 50 रुपए गजेंद्र सिंह सैनी संजरपुर, 50 रुपए भास्कर गुर्जर सोडाला फरीदपुर, 50 रुपए परम सिंह पंजी सराय, 50 रुपए राजकुमार संजरपुर, 50 रुपए तेजराम सैनी संजरपुर, 100 रुपए धर्म सिंह सैनी संजरपुर, 20 रुपए नरेंद्र सिंह सैनी संजरपुर, 20 रुपए भारती सैनी नौबतपुर, 100 रुपए रमेश सिंह जाटव संजरपुर, 20 रुपए नन्हे बाइक मिस्त्री संजरपुर, 101 रुपए रविंद्र सिंह सैनी संजरपुर, 100 रुपए प्रशांत सैनी अंबरपुर, 20 रुपए भोनील गुर्जर संजरपुर, 100 रुपए रोमोतार सिंह सैनी संजरपुर। इन दानदाताओं ने ये दान दिया है। राधा रानी से आशा है कि इनके हाथ सदैव धर्म की तरफ बढ़ते रहें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 50 रुपए लवकुश सनौप हरवीर सिंह सैनी संजरपुर, 100 रुपए देवेंद्र यादव सादपुर, 50 रुपए मास्टर शमशाद संजरपुर, 50 रुपए भगवान सिंह सैनी संजरपुर, 50 रुपए बदलू सिंह सैनी संजरपुर, 50 रुपए साजिद खां संजरपुर। हेलो 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 आज इधर जैसी 16,000 रुपए और 8 जे कितनी हो गई? 16,108। महाराज 16,000 रुपए भगवान ने कैसे निकाली? ऐसे निकाली महाराज। 16,000 करने बंदी बनकर के जेल में रही थी, भगवान की प्रार्थना की, 16 दिन भोजन नहीं किया। 16 दिन में प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की, बाहर निकाला। क्या बात है, घर पे जा? बोले नहीं महाराज, कन्हैया 16 दिन हो गए हमें घर में माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा करो कि आप अपने साथ में मेरा विवाह कर लीजिए। भगवान ने 16 और 8 से कितनी हो गई? 16,108 विवाह की। हमारा 16,108 हमारी औकात नहीं जब करवाए ले। जो है वो साफ बोलते भगवान 16,000 बहुत है, 2 विवाह में तो सवेरे हो जाए। आज भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान की संतान हुई टोटल कितनी? 1,61,080। सबके 10-10 लड़का, 1-1 कन्या हुई, ना जाने घर गिनती कर ली हो जाए।
सब स्त्री के गर्भ से एक 10-10 लड़का और एक एक बेटी की प्राप्ति हुई। बोले गोविंद भगवान की। ध्यान रखना महाराज, इधर कुछ समय के बाद में आई कथा प्रसंग पर इधर भगवान कन्हैया की और सुदामा में बड़ी गहरी मित्रता थी। महाराज गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान कन्हैया सुदामा के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। महाराज संदीपन गुरु के आश्रम पर साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन गुरु माता कन्हैया से बोली, श्याम घर में कुछ सुविधाएं नहीं है, भोजन किससे पकाऊं? 2 दिन हुए जा रहे, भूख बड़ी तेजी से लगी है। गुरु माता बोली है कन्हैया से कि गुरु माता